जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया मध्य प्रदेश में। संकट में मोहन सरकार, वरिष्ठ मंत्रियों का भारी विद्रोह, खतरे में आई सरकार। कांग्रेस के संपर्क में कई बीजेपी के विधायक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ऐसी कौन सी स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर उत्पन्न हुई जिसमें मोहन सरकार की कुर्सी हिलने लगी? आखिर कौन से वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठतम नेता हैं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, जो मोहन सरकार की चूल्हे हिला रहे? आखिर ये क्यों कहा जा रहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में? कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि हमारी निगाह हालात पर बनी हुई है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, तो क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार गिरने जा रही है? आखिर मध्य प्रदेश में आंतरिक कलह जो बीते कई महीनों से, करीब 6 से 8 महीने या साल भर से चली आ रही थी, वो आखिर किस तौर पर चरम सीमा को छूती हुई दिख रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसी हलचल, ऐसा बवाल, ऐसा तूफान मच गया कि शाह के करीबी सीएम मोहन यादव की बुनियाद हिलती दिख रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षण में खुद को स्थिर और सशक्त दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मंत्रिमंडल में भीतर ही भीतर असंतोष और राजनीति का ऐसा ज्वाला आसमान को छू रहा है जिसकी आंचों से उनकी कुर्सी के पाए जलते हुए दिख रहे हैं। वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों के बीच नाराजगी और टकराव के स्वर अब सतह पर खुलकर आने लगे। हालात ऐसे हैं कि संकट में मोहन सरकार आने लगी, क्योंकि उनकी ही कैबिनेट में तगड़े विरोध है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और मध्य प्रदेश में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जो कुछ कहा, वो सीधे सीधे दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक तरीके से संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, और एक तरीके से ये कह रहे हैं वक्त है, अभी भी संभल जाइए। क्योंकि दोस्तों, उस मंच पर जो कुछ हुआ और वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे हुए थे, जिस किस्म की नाराजगी कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाई, और सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं बल्कि 2-3 बड़े मंत्रियों की ऐसी नाराजगी खुद मुख्यमंत्री से है, क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े विभाग मुख्यमंत्री के पास में तो है ही हैं। अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी उथल पुथल की तस्वीर बन रही है जिस पर निगाह कांग्रेस जमाए हुए है। खबरें ऐसी हैं कि कई सारे एमएलए कांग्रेस के संपर्क में अलग अलग सूत्रों से हैं। खैर, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आपको बताएं कि दरअसल मंच पर कैलाश विजयवर्गीय थे। इंदौर में कार्यक्रम था, एक पेड़ एक मां के नाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वन विभाग को लेकर तगड़ा आक्रोश। वन विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास में। अब सोचिए, जो विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास में, उस विभाग को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय सख्त नाराजगी दिखा रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। फिर भी विजयवर्गीय ने सार्वजनिक रूप से कहा वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा। अब सोचिए, वन विभाग का मंत्रालय भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास में, और कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि साहब वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा, पौधे नहीं दे रहा। साफ तौर पर कहा कि विदेश जाने से पहले मुख्यमंत्री वन विभाग को निर्देश दें, मगर मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर खामोशी बरती, कुछ भी बोल नहीं रहे, ना ही वन विभाग को कोई निर्देश दे रहे। जाहिर है सीएम मोहन यादव का यह मौन कई सवाल खड़े करता है। आपको बताएं कि कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी सिर्फ वन विभाग तक सीमित नहीं है। हाल में प्रशासनिक फेरबदल में उनके पसंदीदा एसीएस संजय शुक्ला को मोहन यादव ने हटा दिया और उनकी जगह संजय दुबे को नियुक्त कर दिया गया, जिनसे उनका तालमेल है ही नहीं। यह नियुक्ति भी उनकी नाराजगी की एक बड़ी और अहम वजह बताई जा रही है। दोस्तों, बात सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में वहां के दिग्गज मंत्रियों की भारी नाराजगी है, और यह खबर खुद मोहन यादव सरकार में शामिल मंत्रियों की तरफ से आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ नेता, अन्य वरिष्ठ सदस्य मंत्री जैसे कि प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर अंदर खाने नाराज हैं। जाहिर तौर पर कैलाश विजयवर्गीय एक वक्त में केंद्र में बड़े नेता हुआ करते थे, कई राज्यों के प्रभारी हुआ करते थे। प्रहलाद पटेल बड़े नेता, राकेश सिंह बड़े नेता,
नरेंद्र सिंह तोमर, ये वही नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कि केंद्र में कृषि मंत्री थे मोदी सरकार में। मगर बीते चुनाव में, पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी और शाह की टीम ने इन सबको मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भेज दिया, वहां से लड़ाया और अब वहां की सरकार में मंत्री है। इन सब की नाराजगी एक साथ आ रही है और इनकी नाराजगी के अलावा कई सारे ऐसे मंत्री, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी बीते एक साल से देखने को मिल रही है। हमने बीते दिनों आपको दिखाया था कि मध्य प्रदेश में किस तौर पर संकट में भारतीय जनता पार्टी है अंदर खाने की कलह की वजह से। दोस्तों, बात सिर्फ मुद्दों पर या किसी मुश्किल की वजह से विवाद और विद्रोह की नहीं, बल्कि इसके पीछे और भी कारण है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में मोदी और शाह ने सीनियर नेताओं को दरकिनार करके नए नवेले अपने प्रिय नेता को सीएम की कुर्सी सौंप दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था, तब भले ही पार्टी के वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी और नेताओं की नाराजगी खुल करके सामने नहीं आई हो, कुछ बोलने की हिम्मत ना किया हो, मगर नाराजगी तो तभी से थी क्योंकि वो जानते हैं कि उनके रहते हुए एक ऐसे शख्स को उनके ऊपर थोप दिया गया जिसका ना तो प्रशासनिक अनुभव है, ना ही राजनीतिक तौर पर ज्यादा अनुभव है, ना ही मैनेजमेंट का अनुभव है, ना ही संगठन के साथ कोई तालमेल है, ना ही उच्च और बड़े नेताओं के साथ में कोई तालमेल है। फिर भी मोदी शाह जो चाहे वही करे। खामोशी का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता है दोस्तों। और जब मुख्यमंत्री मोहन यादव बनाए गए थे, कहा यह गया कि एक मास्टर स्ट्रोक है अमित शाह का, मोदी का, लेकिन क्योंकि ओबीसी चेहरे को ला करके, एक यादव चेहरे को ला करके मोदी और शाह ने एक बड़ा हथियार बनाया। लेकिन दोस्तों, उल्टा पड़ गया है। अब स्थिति यह है, सरकार डामाडोल है। अंदर की खबर यह है कि पूरा एक गुट, ये जो नेता हैं, प्रहलाद पटेल हो गए, राकेश सिंह हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, इनके अलावा जो दूसरा एक और गुट है जिसमें कई सारे नेता हैं जो मोहन यादव के खिलाफ है, वो भी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे। ऐसे में संकेत ये, खबरें हैं कि कई सारे नेता, विधायक और मंत्री कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। खबरें यह है कि जीतू पटवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये कह रहे हैं कि हमारी हालात पर निगाह है। उन्होंने कांग्रेस आला कमान को भी इस बात से लेकर के अपने संकेत दे दिए। क्योंकि दोस्तों, अगर बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों में सिर्फ और सिर्फ राज लेने के लिए होते हैं, तो कांग्रेस के भी तो स्लीपर सेल होंगे, उनके भी नेताओं के अच्छे रिश्ते बीजेपी के नेताओं के यहाँ होंगे। तो जाहिर तौर पर यह स्थिति ऐसे वक्त में आई कि जब ये सारे के सारे नेता नाराज हैं, तो ऐसे में ये सारे के सारे लोग भी सीएम की कुर्सी के दावेदार खुद को मान रहे थे। अब ऐसे में मोदी और शाह ने अपने चहेतों को, उन लोगों को दरकिनार करते हुए उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। दोस्तों, ये कड़वाहट और ये तकरार और ये दरार की खबरें तो तभी से थी, मगर अब तक दबी हुई थी। अब जबकि दूसरी तमाम चीज़ों को लेकर के जो कि मुद्दे सामने आते हैं, उनके आधार पर नाराज़गी की शक्ल में बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों, ये होता है आमतौर पर, आप जहां काम करते हो, आपका दफ्तर हो, आपका स्कूल हो, जहां पढ़ाते हो, आपके ऑफिस में अगर किसी ऐसे शख्स को जो आपसे बहुत जूनियर, काम में, स्किल में आपसे कम, प्रेजेंटेशन में, कम्युनिकेशन में आपसे कम, बावजूद इसके अगर उस शख्स को महज बॉस की चाटोकारिता की वजह से किसी उच्च पद पर बिठा दिया जाए, तो आपके मन में किलसन तो आती ही है। तो ऐसी स्थिति में किसी और मुद्दे को लेकर के आपकी भड़ास निकलती ही निकलती है। तो कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में हुई, क्योंकि महज पिछले चुनाव से पहले 2 बार के विधायक रहे थे मोहन यादव, और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको सौंप दी गई थी। दोस्तों, और भी बात आपको बताएं, मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन आगामी सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारी जोरों पर, जहां पर हजारों करोड़ के टेंडर जारी हो चुके हैं। मगर कैबिनेट की बैठक में सड़कों की योजना और लागत को लेकर के प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय ने खुल करके विरोध दर्ज कराया। यह विवाद मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। मंत्री प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह को भी अपने अपने विभागों में लगातार दिक्कतों की बात सामने आती रहेगी। वो कहते रहे, राकेश सिंह जो कि लोक निर्माण मंत्री हैं, बार बार मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर काटते हैं, मजबूर हैं, मगर उनका वो काम नहीं होता जो चाहते हैं। यह असंतोष मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों में भी देखने को मिल रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड अफसरशाही से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दोस्तों, यहां आपको यह भी बताऊं कि सीएम मोहन यादव ने 1 दर्जन से अधिक विभाग अपने पास रखे हुए। सोचिए, जाहिर तौर पर
मोहन यादव नए नवेले मुख्यमंत्री जब बने, उनको मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्रालय का तजुर्बा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा एक दर्जन मंत्रालय उन्होंने अपने पास रख लिए। जाहिर तौर पर ऊपर से संकेत उनको मिला होगा, जिसमें आप देखिए सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, जेल, वन, खनिज, जनसंपर्क, उद्योग, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय जैसे महत्वपूर्ण विभाग इसमें शामिल हैं दोस्तों। ये सारे बालायदार विभाग उन्होंने अपने पास रखे। इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक दबाव वाले इंदौर जिले का प्रभारी भी खुद के पास रखा, जो कि पहले किसी मुख्यमंत्री के पास में नहीं था दोस्तों। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंदौर को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता है। वे वहां के निर्विवाद नेता रहे। मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर का प्रभाव स्वयं रखने से विजयवर्गीय नाराज है। गहराई है इसमें, नाराजगी और ज्यादा गहराई है, जो कि पूर्व में ताई सुमित्रा महाजन से भी टकराव के लिए बदनाम रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आपको यह भी बताएं कि कैबिनेट विस्तार सियासी समीकरण अगर देखें तो मोहन यादव ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 19 महीने पूरे हुए, अब तक 2 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। हाल में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए रामनिवास रावत को भी मंत्री बनाया गया। हालांकि वो उपचुनाव में हार गए थे। इसके बावजूद उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग सौंप दिया गया, जिससे पूर्व मंत्री नगर सिंह चौहान और उनकी सांसद पत्नी अनिता सिंह चौहान नाराज हो गई। यहां तक कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी थी। खबरें रही कि मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार तीसरी बार भी होने जा रहा है। कई मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। ये वो मंत्री हैं जो या तो संघ के समर्थक से वंचित हैं समर्थन से, या फिर कार्य के प्रदर्शन में कमजोर माने जाने का उनके ऊपर लेबल लग रहा है। दोस्तों, ये चुनौती जिले और जातीय संतुलन को लेकर के भी एक तरफ है, भारी मुश्किल पैदा कर रही है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, लेकिन केवल 25 जिलों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में है। कई प्रमुख जिले जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर से 2-2 मंत्री हैं, जबकि अन्य उपेक्षित हैं। जातीय संतुलन की कमी भी महसूस की जा रही है, जिससे असंतोष और ज्यादा बढ़ रहा है। मोहन यादव अब जल्द ही 1200 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। यह कदम उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को उपकृत करने के लिए उठाया जाएगा जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय से ये पद खाली पड़े हुए हैं दोस्तों। तो ऐसे में एक तरफ सीएम मोहन यादव के खिलाफ प्रदेश में उन्हीं के मंत्रियों और नेताओं की नाराजगी, दूसरी तरफ मोहन यादव को संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी का पूरा समर्थन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति को भी इसी दिशा में देखा जा रहा है। खंडेलवाल यादव से काफी जूनियर है और पूर्व सीएम शिवराज के करीबी माने जाते रहे। मगर इन तमाम चीजों को लेकर के राजनीतिक जानकार मध्य प्रदेश की राजनीति को नजदीक से देखने वाले क्या कहते हैं दोस्तों। राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो काफी चौंकाने वाले, क्योंकि वो तो सीधे सीधे दोस्तों अपनी निगाह से जिस अंदाज की बात कर रहे हैं, वो मोहन यादव की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित का कहना है कि मोहन यादव खरगोश की तरह तेज जरूर हैं, लेकिन मगरमच्छ हों, यानी कि उनकी नजर में वरिष्ठ नेता जो हैं उनसे बाहर मोल ले रहे हैं। दीक्षित ने व्यंग में चेतावनी दी है, रेस हमेशा कछुआ जीतता है, समय बदलेगा तो मगरमच्छ उन्हें निकल जाएगा। हालांकि दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार भीतर से सशक्त दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर हकीकत यह है कि उनकी टीम में भारी खींचतान, असंतोष है। यदि समय रहते सामंजस्य नहीं बना तो अंतर्विरोध 2028 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। और इस बीच में अगर असंतोष विधायक जो कांग्रेस के संपर्क में है, अगर कोई गुल खिला ले गए तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार धराशायी हो सकती है। हालांकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में लगातार मोहन सरकार के खिलाफ खींचतान थी, पर्दे के पीछे अभी भी जारी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मगर मौजूदा वक्त में जो बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व कृषि मंत्री मोदी सरकार के, कैलाश विजयवर्गीय सरीखे लोग, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेता मंत्री अगर इस वक्त मोहन यादव सरकार को टारगेट पे लिए हुए हैं, तो अंदर खाने खिचड़ी ऐसी पक रही है जिसका स्वाद मोहन यादव और मोदी शाह के लिए उनके जायकों को खराब करने वाला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।